प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। बात तो सही है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जिक्र रिपोर्ट पे। तो भाई साहब, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद मनास और देख लीजिए ये पाकिस्तान की वीडियो है। तो लगातार बीजेपी यानी कि मोदी जी की तीसरी टर्म जो है वो लगभग लग रहा है कि अगली बार मोदी सरकार ही आएगी। और जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है, तो इसका इम्पैक्ट जो वो आपको पाकिस्तान में दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तानी रो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार फिर से मोदी आ गया तो पाकिस्तान में जो है खाने के लाले पड़ने वाले हैं, आगे पड़े हुए हैं और पड़ेंगे, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरीके की सोच जो है पाकिस्तानियों की है बने, और बिल्कुल जैसा ये पाकिस्तानियों के सीने पे ये जो सांप लौट रहे हैं ना, ऐसे ही आगे लौटने चाहिए। तो चले देखते हैं पहले वीडियो, फिर करते हैं आगे की बात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। बात तो सही है। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने अभी 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं मैंने कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क है। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो इसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया। कि आपने इसमें धांधली की है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप पे उंगलियां उठती हैं। या अगर आपने फर्ज किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस टाइम इमरान खान के लास्ट में हुआ था, तो 4 दफा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकाया था ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहां पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप इन लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं। किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताएं ना मुझे किसके पास। वहां तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। मजा आया। शर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफा बच्चों को बताऊं बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज़ हम इम्पोर्ट। हमारे पास डॉलर खत्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नजर आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, अब मैं आपको इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए, इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे, उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना, कोई हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना। डेवलपमेंट है उनके, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। बहरहाल हम पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे आज तक किसी वजीर आजम ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए। जिसका खमियाजा हम सारे भुगत रहे होते हैं। कि आप अगर
जितनी भी स्पीच एक वज़ीर आज़म होता है ना, अगर आप देखें किसी वज़ीर आज़म को पता होता है कि उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है और अगला टेन्योर वो किस हिसाब से जा रहा है, तो उनको ये चीज़ कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अगला टेन्योर उनका होगा, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल राइवल्स का, उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वैराज़ पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आ जाए, वेयर PPP हो, PTI हो, नून लीग हो, किसी ने भी आज तक ना अपने 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा किया, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम ब्लिंक थे उसके डिफ़ॉल्ट के, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इवन अगर हम ये देखें ना कि हमारा मुल्क कैसे बना है, तो उसके पीछे हम कायद आज़म को बहुत क्रेडिट देते हैं। कायद आज़म ने किस तरह किया था, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एज अ पॉलिटिकली हम जो है ना स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने अलग जो कंट्री बना लिया, जबकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इंडिया में जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया अभी रिसेंट, बहुत जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने अपना वर्ल्ड कप अगले 2031 तक 2 टूर्नामेंट्स उनके पास हैं, और हम एक टूर्नामेंट पे रो रहे कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या